जिंदगी अजीब है। किसी के पास सब कुछ होके भी कुछ नहीं होता और किसी के पास कुछ नहीं होके भी सब होता है। एक तरफ अर्जुन, एक अमीर बिजनेसमैन जिसके जिंदगी में पैसा है, पावर है, लेकिन परिवार का प्यार नहीं है। और दूसरी तरफ रवि, एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पास पैसा तो नहीं मगर परिवार का प्यार जरूर है। अर्जुन अपने बड़े से डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा था। उसके सामने महंगी डिशेस रखी थी, लेकिन टेस्ट का एहसास खत्म हो चुका था। उसके माँ बाप अपने फोन्स में बिजी थे, भाई अपनी दुनिया में बिजी। एक समय था जब ये परिवार हंसता खेलता रहता था, पर अब सिर्फ पैसा और बिजनेस बचा था। वही दूसरी तरफ रवि एक छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठा था, पर यहाँ हर चेहरे खुश थे। माँ हाथ से पराठा तोड़ कर दे रही थी, बहन मजाक कर रही थी, पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पैसा नहीं था, लेकिन सुकून था, प्यार था। एक दिन दोनों की जिंदगी एक अजीब मोड़ लेती है। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक रहस्य, एक इनविटेशन एक फ्यूचरिस्टिक लैब में। डॉक्टर वेदांत, एक साइंटिस्ट जो पुरानी संस्कृत और नए टेक्नोलॉजी का मिश्रण बना रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ से शुरू होता है एक अनोखा एक्सपेरिमेंट। जब अर्जुन और रवि मेटालिक रिंग के अंदर कदम रखते हैं, संस्कृत सिंबल चमकने लगे। एक तेज रोशनी ने दोनों को घेर लिया और एक झलक में सब कुछ बदल गया। रवि एक बड़े मिरर के सामने खड़ा था, लेकिन जो रिफ्लेक्शन दिख रही थी वो अर्जुन की थी। डिजाइनर सूट, महंगी घड़ी, एक पेंट हाउस, अब ये सब उसका था। ये सच है या सपना? रवि हैरान था। अर्जुन ने आंखें खोली। एक छोटे से कमरे में पुराना सा फर्नीचर था और एक टूटा हुआ आईना। ये क्या हो गया? उसके मन में डर था। उसकी माँ एक प्यारी सी चाय लेकर आई, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो सपना था वो उसके लिए एक नाइटमेयर बनने वाला था। कुछ दिन बाद जब रवि समझ गया कि पैसा अकेला सब कुछ नहीं दे सकता, उसने डॉक्टर वेदांत से वापस स्वैप करने की बात की। पर अर्जुन तैयार नहीं था। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये सब कुछ मैंने हमेशा चाहा था, और अब जब मुझे ये सब मिला है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। अर्जुन, ये गलत है। ये मेरी जिंदगी है। रवि चीख पड़ा। अर्जुन ने अपनी नई शख्सियत का पूरा फायदा उठाया। उसने रवि की असली जिंदगी को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स यूज करने लगा। रवि के कुछ भी सपने सच होने से पहले उसे तोड़ के रख देता। रवि लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन हर रात उसकी एक ही दुआ होती थी, वापस अपनी असली जिंदगी उसे चाहिए थी। एक दिन दोनों अपनी अपनी जगह पर हार चुके थे। रवि पैसा होने के बावजूद अकेला था। अर्जुन प्यार होने के बावजूद बेचैन था। एक रात दोनों एक रूफटॉप पे मिले, एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए, हमें वापस जाना होगा। डॉक्टर वेदांत ने फिर से मशीन एक्टिवेट की। गोल्डन लाइट फिर से चमक उठी थी। एक जोर का झटका लगा। फिर से वही एक अनोखा एहसास, और सब कुछ वापस सही हो गया।
दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे जीत गए हो लेकिन हार भी गए हो। अब अर्जुन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक बेटा था, एक भाई था, एक परिवार का हिस्सा था। डाइनिंग टेबल पे इस बार माँ के हाथ का खाना खाया जा रहा था। फोन एक तरफ रखा जा चुका था। पैसा तो था, पर अब उसके साथ परिवार और प्यार दोनों थे। रवि ने सब कुछ खो दिया था, पर अब एक नया इरादा मिला। अब वो एक छोटा आदमी नहीं था, वो एक बिजनेसमैन बन चुका था। बोर्ड रूम में वो अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहा था। उसके परिवार की आंखों में गर्व था। उसने सीख लिया था, पैसा बनाया जाता है और प्यार संभाल कर रखा जाता है। अर्जुन और रवि पार्क की एक बेंच पर बैठे थे, चुपचाप, बिना किसी शब्द के। एक अजीब सफर था ना? रवि मुस्कुराकर बोला। हाँ, लेकिन जरूरी था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। रवि ने हाथ मिलाया। एक नई कहानी, एक नए अरमान के साथ दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े।